Hello, here is complete solution for class 4, subject Environmental Studies, chapter number 11, Reproduction in Animals. Do you remember? Name the following: the young one of a cat, a kitten. Second, the young one of a cow, a calf. Third, the young one of a sheep, a lamb. Fourth, the young one of a pig, a piglet. Time to answer. Fill in the blanks. First, a young cockroach does not have wings. Second, a larva looks like an worm. Third, the eggs of a frog hatch into small tadpoles. Fourth, insects keep shedding their skin and change their appearance. Time to answer. State whether the following statements are true or false. First, young babies do not require any care. False, wrong statement. They require care of their mother. Second, crocodile lay eggs on trees. How it is possible? Crocodile can climb a tree? No, false statement. Third, birds build nest for laying eggs. True. Fourth, it is the responsibility of a mother to take care of her young ones. True. है ना, मदर टेक केयर्स ऑफ देयर बेबी एंड दे टीच देम. अगर वो बर्ड का बेबी है तो शी विल टेक केयर, खाना भी खिलाएगा, पानी भी पिलाएगा एंड शी विल टीच देम हाउ टू फ्लाई ऑल्सो. है ना, और खाना ढूंढना कैसे है, जीना कैसे है, वो सारे उनको काम भी कौन सिखाएगा? देयर मदर विल टीच देम. लेट अस प्रैक्टिस. Fill in the blanks. First, the young ones replace the old and dying adults. है ना, जब बर्थ होता है उसके बाद बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद बूढ़े होते हैं और फिर मर जाते हैं. तो ये पॉपुलेशन कैसे बनी रहती है? बिकॉज ऑफ रिप्लेस. है ना, नया आ रहा है और पुराने लोग चले जाते हैं. सेकेंड, यंग बर्ड्स हैव नो फेदर्स. छोटे बर्ड्स के फेदर्स नहीं होते, पंख. थर्ड, in mammals, babies grow inside the mother's womb. Fourth, all young babies need love and care. है ना, एनिमल हो, ह्यूमन बेबी हो, कोई भी बेबीज हो, all need love and care. Name the following. First, 3 animals which give birth. Cow, cat, dog. है ना, ये अंडे नहीं देते, ये बेबीज़ को बर्थ देते हैं. सेकेंड, 2 इंसेक्ट्स विच ले एग्स. कॉकरोच, बटरफ्लाई. है ना, ये बर्थ नहीं देते, ये अंडे देते हैं. थर्ड, अ बर्ड दैट लेस एग. पिजन. फोर्थ, एन इंसेक्ट दैट शेड्स इट्स स्किन. कॉकरोच. है ना, इंसेक्ट्स जो अपनी बॉडी की स्किन को क्या करते हैं? शेड करते हैं. और जब बॉडी का स्किन शेड होता है तो उनका स्किन चेंज हो जाता है, स्किन कलर, ठीक है, हल्का सा चेंज हो जाता है. फिफ्थ, अ मैमल, तो काऊ. मैमल कौन होता है? मैमल वो होता है जो अपने जैसा ही एक यंग बेबी को बर्थ दे और उसको फीड कराए. फीड यानी उसे अपना खुद का मिल्क पिलाए, उसे फीड कराए काफ़ी दिनों तक, उसे मैमल्स कहते हैं. तो काऊ इज़ अ मैमल. काऊ दूध देती है ना, और अपने बच्चे को जन्म देती है, फिर अपने बच्चे को अपना दूध भी पिलाती है. सो इट इज़ मैमल. सी, मैच द फॉलोइंग. एलिगेटर ले एग्स ऑन द ग्राउंड. मोल्टिंग, शेडिंग ऑफ स्किन, इस प्रोसेस को मोल्टिंग कहेंगे. बटरफ्लाई, कैटरपिलर, पहले कैटरपिलर आएगा स्टेज में, फिर बटरफ्लाई बनेगा. हाउस फ्लाई, मैगॉट. Short answer type questions. First one, what is reproduction? Answer, the process by which living beings produce young ones of their own kind is called reproduction,
ऑफ देयर ओन काइंड यानी उनके जैसा ही, उसके जैसा ही कलर होगा, बॉडी शेप होगा, बात करने का तरीका होगा, चलने का लुक होगा। जैसे मुर्गे का बच्चा मुर्गे जैसे ही दिखता है ना, इंसान का बच्चा मुर्गे जैसे दिखता है क्या? नहीं। तो अपने जैसा ही यंग वंस को प्रोड्यूस करना इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय मोल्टिंग? आंसर, शेडिंग ऑफ स्किन बाय इंसेक्ट्स टिल दे ग्रो इनटू एन अडल्ट। जब तक एक इंसेक्ट बड़ा नहीं हो जाता तब तक वो अपने क्या करता है, स्किन को शेड करता है, चेंज करता है। इट इज़ कॉल्ड मोल्टिंग। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर एनिमल्स दैट ले एग्स कॉल्ड? गिव 2 एग्जाम्पल्स। आंसर, एनिमल्स दैट ले एग्स आर कॉल्ड ओविपेरस। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, फिशेस, ये सब क्या देती हैं? अंडा देती हैं, दे ले एग्स। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द यंग वंस ऑफ अ फ्रॉग कॉल्ड? आंसर, द यंग वंस ऑफ अ फ्रॉग इज कॉल्ड टेडपोल। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज अ लार्वा? आंसर, लार्वा इज़ अ यंग एनिमल दैट लुक्स लाइक अ वर्म, जो कीड़े की तरह दिखता है। कैसे वाला कीड़ा? जो लंबा होता है ना, पतला सा लंबा सा कीड़ा, उसके समान दिखते हैं, वर्म। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट वन, व्हाट आर द 2 ways by which animals reproduce? Describe any one. So answer, the 2 ways by which animals reproduce are: first, by laying eggs; second, by giving birth to babies. Birth giving animals. The development of the body takes place inside the mother's womb. है ना, ये जो बर्थ वाले बेबीज़ होते हैं इनका बॉडी का डेवलपमेंट कहाँ होता है? मदर वुम के अंदर, मतलब मदर की बॉडी के अंदर उनका डेवलपमेंट होता है। आफ्टर गिविंग बर्थ द मदर फीड्स हर बेबी विथ हर ओन मिल्क। है ना, जन्म के बाद उनकी माँ उन्हें अपना दूध पिलाती है और उनका केयर करती है। सच एनिमल्स आर कॉल्ड मैमल्स। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, डॉग्स, काउज एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द मदर चाइल्ड रिलेशनशिप विथ एग्जाम्पल्स। आंसर, ऑल यंग बेबीज नीड लव एंड केयर. They need to be nurtured. A mother feeds her child, teaches him her to stand, fly, walk, eat, talk, etc. है ना. तो दिस इज़ मदर चाइल्ड रिलेशनशिप. मदर सिर्फ फीड ही नहीं करती, लव भी करती है, केयर भी करती है ना. नर्चर मतलब क्या करते हैं, जब हम ग्रो कर रहे हैं तब हमारा केयर करना. तो मदर हमारा केयर करती है एंड शी ऑल्सो टीचेस अस द बेसिक थिंग्स लाइक हाउ टू ईट, हाउ टू टॉक, हाउ टू स्टैंड, हाउ टू वॉक, हाउ टू रन, हाउ टू फ्लाई. ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज हमें मदर से सीखने मिलती है. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ एलिगेटर्स एंड क्रोकोडाइल्स रिप्रोड्यूस. आंसर, एलिगेटर और क्रोकोडाइल में डिफरेंस उनके मुंह के डिज़ाइन से होता है. ठीक है, क्रोकोडाइल का मुंह हल्का ट्रायंगुलर शेप का होता है, मुंह यानी उनका फेस वाला एरिया, और एलिगेटर का जो चेहरा होता है वो ट्रायंगुलर शेप का नहीं होता है, वो सामने से छोटा होता है और सिर्फ पाइप जैसा, उसको फिर आगे मुंह हो जाता है जिसमें नोकीले दांत होते हैं. ठीक है, तो ये डिफरेंस है. बाकी इनका बॉडी सेम होता है, इनका नेचर सेम होता है, पानी में रहते हैं, ज़मीन में रहते हैं. इनमें डिफरेंस होता है इनके फेस के कारण. एलिगेटर्स एंड क्रोकोडाइल्स लेज एग ऑन द ग्राउंड एंड स्टे क्लोज टू देम टिल दे हैच, यानी फोड़ के ना निकले जब तक उनमें से बेबीज़. द मदर देन पिक्स अप द बेबी इन हर माउथ एंड कैरीज देम टू द वाटर. क्योंकि इनके पास एक ही ऑर्गन होता है जिसको यूज़ करते हैं कैच करने के लिए, होल्ड करने के लिए, वो तो उनका माउथ.